तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। अध्याय का नाम है शब्द परिचय अर्थात संज्ञा। वर्ड इंट्रोडक्शन नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक लिंग में शब्द तीनों वचनों में होते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा, हमारे अध्याय का नाम है शब्द परिचय। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, वर्ण उनका परिचय कि वर्ण कैसे होते हैं, वर्णों को जोड़कर क्या बनता है। तो आप सभी जानते हैं वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है और उसी का परिचय आज हम इस पाठ में करेंगे और जिसको आप संज्ञा के नाम से जानते हैं, है ना। तो आइए अब हम इसको विस्तार रूप देते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को, इनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम हितेश है, जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है, तो नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वस्तु का नाम, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जैसे पेंसिल, पुस्तक, ये वस्तु है। जैसे स्थान का नाम, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली एक स्थान का नाम है। यदि आप आगरा में रहते हैं तो आगरा एक स्थान का नाम है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में विभक्त किया गया है। हमें याद रखना है, कितने लिंगों में? 3 लिंगों में। प्रत्येक लिंग में शब्द तीनों वचनों में होते हैं। तो ये याद रखना है पहली चीज कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं और तीनों ही लिंगों में शब्दों को अलग अलग रखा गया है। संस्कृत संज्ञा शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इस पाठ में हम क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए, पहला शब्द है पुल्लिंग शब्दाः अकारांत। संस्कृत भाषा में अनेक पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बालक, मुनि, साधु आदि। परंतु इस पाठ में हम केवल अकारांत पुल्लिंग शब्दों के तीनों वचनों के विषय में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि पुल्लिंग शब्दाः अर्थात अकारांत। ये अकारांत क्या है? ये अकारांत क्या चीज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी चीज नहीं, ये बहुत सरल चीज है। सरल कैसे है, अब आप समझिए। अभी हमने पूर्व जो पहले हमने अध्याय पढ़े हैं, उनमें आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा होगा। और उन वर्ण विच्छेद में यदि आप देखें कि हम किसी भी शब्द में, जैसे मान लीजिए एक शब्द है जलम, जलम में जो ज है, उस ज से हमने अ निकाल दिया, है ना। ज जमा में अ, तो ज से अ निकाल दिया, तो ये हो गया। अब उस अंत में, जैसे मान लीजिए ये तो ज में अ हो गया, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो शब्द कैसा होना चाहिए? अकारांत। अकारांत का मतलब अ जिसके अंत में आता हो। तो ऐसा कोई शब्द है? बिल्कुल है, जैसे बालक। अब अगर आप बालक देखेंगे तो बालक के अंत में एक अक्षर है, उस अक्षर का नाम क्या है? उसका नाम है क। और उस क में यदि आप देखें, जैसा हमने अभी देखा था ना, जलम में हमने ज जमा अ, ऐसे ही बालक में जो क है, उसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क जमा में अ। तो यानी कि इसमें क्या है? क के अंत में अ है, तो ये क्या हुआ? अकारांत। अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में अ आता हो उन्हें अकारांत कहते हैं। और अभी हमने यहाँ पढ़ा कि अकारांत शब्दों में तो मुनि भी आता है, साधु भी आता है, परंतु हम सिर्फ अकारांत शब्दों को पढ़ेंगे। अगर यहाँ लिखा है मुनि, तो मुनि में तो जो न है, उस न के अंत में छोटी ई की मात्रा है, देखा आपने। तो उस ई की मात्रा के हिसाब से तो वो अकारांत है ही नहीं, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है और इकारांत है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो
अभी हम इकारांत शब्द नहीं पढ़ेंगे और अभी लिखा है साधु। अब साधु में तो ऊ लगा हुआ है, उसमें अ नहीं है, तो हम अकारांत वाले शब्दों को पढ़ेंगे। अभी हम इकारांत वाले शब्दों को और उकारांत वाले शब्दों को इनके पश्चात देखेंगे। तो अभी जिन शब्दों का हम उच्चारण करेंगे या पढ़ेंगे वे सारे शब्द अकारांत अर्थात अ जिसके अंत में हो। तो आइए देखिए, अकारांत जिनका अंतिम वर्ण अ हो, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। पुल्लिंग जिनसे पुरुष जाति का बोध हो, पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति का बोध हो। और शब्द अर्थात जिनका अर्थ हो। तो 3 शब्द हैं यहाँ पर, अकारांत, पुल्लिंग और शब्द। तो तीनों चीजों के बारे में क्या बताया कि अकारांत जिसके अंत में अ हो, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हो। बोध कराते हैं का मतलब जो हमें उसके बारे में बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरा नाम श्याम है तो मैं पुल्लिंग जाति का हूँ। किसी बालिका का नाम मान लीजिए कि लता है तो वो स्त्रीलिंग जाति का हो गया। तो यानी कि जिन शब्दों का हमें इनसे पता लगता हो उन्हें बोध कहते हैं। बोध अर्थात जिनसे हमें उनके बारे में पता चलता हो और जिनका अर्थ हो। तो आइए देखते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार चलते हैं। एक वचन शब्द जमा विसर्ग बालकः। द्विवचन शब्द जमा औ बालकहु। बहुवचन शब्द जमा आहा बालकाः। तो आइए देखो कि हमने अभी विचार किया था कि इनमें पुल्लिंग जो शब्द होते हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो बालक शब्द क्या है यहाँ पर? पुल्लिंग। और इनको 3 वचन में यहाँ पर बराबर बांटा गया है। तो पहला एक वचन है, उसमें क्या बनता है? शब्द जमा अह। अह क्या है यहाँ पर? विसर्ग है। और विसर्ग का उच्चारण हमेशा अह के रूप में किया जाता है। जैसे बालकः। दूसरा जो शब्द है वो है द्विवचन में। और आप एक बात और जानते हैं, हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं और संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। हिंदी में जो वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन, वहां पर द्विवचन का प्रावधान नहीं है। लेकिन जब हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आप जब यहाँ देख रहे हैं द्विवचन आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, हमें याद रखना है। तो द्विवचन में जो शब्द बनता है शब्द जमा औ अर्थात बालकौ, शब्द जमा आह बालकाः। अगर एक उदाहरण और देखना है तो हम इसको पढ़ सकते हैं। बालक के स्थान पे क्या हम बोल सकते हैं? राम जमा अह रामः। राम जमा औ तो क्या बनेगा? रामौ। बहुत सुंदर। तीसरा जो शब्द बनेगा राम जमा अह रामः। तो आगे हम पढ़ें। अब देखते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों के 3 वचनों में कुछ उदाहरण। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में जो शब्द बनता है चिकित्सकः, एक डॉक्टर। द्विवचन में चिकित्सकौ, 2 डॉक्टर। और बहुवचन में चिकित्सकाः, अनेक डॉक्टर। ऐसे ही शुकः, एक तोता। शुकौ, 2 तोते। शुकाः, अनेक तोते। और इसके बाद अगर हम देखें शशकः, एक खरगोश। शशकौ, 2 खरगोश। शशकाः, अनेक खरगोश। और ये है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। ऐसे ही आगे बनेगा गजः, एक हाथी। गजौ, 2 हाथी। और गजाः, अनेक हाथी अर्थात एक से ज्यादा। जब हम एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं तो एक विसर्ग आएगा अह अर्थात गजः। जब हम 2 हाथी के लिए प्रयोग करते हैं तो आ गया गजौ। और जब हम 2 से ज्यादा हाथियों के लिए यानी कि 3, 4, 5, 6 अनेक नाम उसमें जब जुड़ जाते हैं तो वो बन जाएंगे बहुवचन में। और उस शब्द का उच्चारण कैसे करेंगे? आहा, शब्द जमा आहा। जैसे बालकाः गजाः।
बहुत सुंदर। अब अगर हम आगे देखें, घटः एक घड़ा, घटौ दो घड़े, घटाः अनेक घड़े। ऐसे ही बनेगा दीपः एक दीपक, दीपौ दो दीपक, दीपाः अनेक दीपक। नरः एक व्यक्ति, नरौ दो व्यक्ति, नराः अनेक व्यक्ति। तो ऐसे कुछ उदाहरण हमने देखे अभी, जो सभी पुल्लिंग में है, सभी के अंत में अकारांत अर्थात अ जिसके अंत में आता हो, ऐसे शब्द पुल्लिंग के अंदर तीनों वचन में बनते हैं। एक वचन में, जैसे सबसे अंतिम उदाहरण अभी हमने देखा, नरः, द्विवचन में नरौ और बहुवचन में नराः, अर्थात 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, और 4, 5 अनेक संख्या जब इसमें जोड़ देंगे तो भी ये बहुवचन में कहलाएगा और इसका रूप बनेगा नराः। जब मान लीजिए अनेक नर वहाँ खड़े हैं, नर अर्थात मनुष्य, और एक ग्रुप मनुष्यों का वहाँ खड़ा है जिसमें मान लीजिए शताधिक अर्थात 100 से भी ज़्यादा जब मनुष्य वहाँ खड़े हैं तो भी वे पुल्लिंग अर्थात जनाः, ये नराः ये कहलाएंगे। अब हम आगे देखते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। सिंहः शेर, उष्ट्रः ऊंट, मृगः हिरन, कृषकः किसान, मयूरः मोर, सैनिकाः सैनिक, विद्यालयः विद्यालय, देवालय अर्थात मंदिर, चिकित्सालयः अस्पताल। ऐसे ही बनता है आपणः, आपणः अर्थात दुकान, प्रासादः महल। मैं आपको यहाँ पर एक शब्द बताना चाहता हूँ, प्रसाद और प्रासाद दोनों ही शब्दों में अंतर है। तो यहाँ पर जो प्रासाद है अर्थात महल, जिसमें राजा और रानी रहा करते थे, तो उसको हम महल बोलते हैं। नृपः अर्थात राजा, शिक्षकः शिक्षक, गायकः गायक, नायकः अभिनेता, दर्पणः शीशा, वृक्षः पेड़, कच्छपः कछुआ। तो मीनः व मकरः शब्द पुल्लिंग है, हमें ध्यान रखना है। मीनः मतलब क्या होता है? मछली, बहुत सुंदर। और मकरः मतलब क्या होता है? मगरमच्छ। और दोनों ही शब्दों को पुल्लिंग में माना जाता है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम पुल्लिंग शब्दों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, हमने अनेक उदाहरण यहाँ पढ़े जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों ही रूपों में बनते हैं। आइए अब हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और अब हम पुल्लिंग से अपने अगले कदम स्त्रीलिंग पर चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्दाः आकारांत। स्त्रीलिंग शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बालिका, वधू, मति आदि, परंतु इस पाठ में केवल आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों के विषय में पढ़ेंगे। अब देखिए क्या कहता है ये स्त्रीलिंग शब्दाः। अभी हमने पढ़ा था पुल्लिंग शब्दाः, अर्थात जिन शब्दों के अंत में अ आ जाए। अब अ दिखता तो नहीं है, तो हमने उसका जो एक प्रारूप था हमने पढ़ा कि उस वर्ण के अंदर से हम जमा करते हैं तो अ निकल आता है। ऐसे ही जिन शब्दों के अंत में आ लगा होगा, देखिए अ और आ दोनों में फर्क है ना, तो जिन शब्दों के अंत में आ लगा होगा उसे हम स्त्रीलिंग शब्दों में गिनेंगे और मानेंगे। तो देखिए ये कहता है कि स्त्रीलिंग शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बालिका, वधू, मति आदि, परंतु हम इस पाठ में केवल आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने पुल्लिंग में पढ़ा था, है ना, कि जिसके अंत में आ होगा हम उन्हीं के बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्दों में जिस शब्द के अंत में
आ आएगा अभी मात्र हम उस पर ध्यान देंगे, अभी उन शब्दों का अध्ययन करेंगे। अभी हम वधु, इसके अंत में ऊ आ गया, लेकिन ऊ के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी हम मति, इसमें अंत में ई आया और है तो ये स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन अभी हम उकारांत और इकारांत शब्दों का अध्ययन नहीं करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे आकारांत शब्दों के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि वे आकारांत शब्द कौन कौन से हैं। आकारांत, स्त्रीलिंग और शब्द। आकारांत जिनका अंतिम वर्ण आ हो, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति के हो, शब्द जिनका अर्थ हो। तो देखिए यहां कहा गया आकारांत शब्द जिनका अंतिम वर्ण आ हो और वो स्त्रीलिंग में होने चाहिए, और शब्द यानी उनका कोई अर्थ होना चाहिए। सार्थक शब्दों का ही हम प्रयोग करेंगे, इस बात को समझना है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार चलते हैं। एक वचन में शब्द जमा डैश बालिका। द्विवचन में शब्द से आ की मात्रा हटाएं, शब्द में ए की मात्रा लगाएं। बहुवचन में शब्द जमा विसर्ग अह बालिकाः। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों में कुछ उदाहरण बनते हैं। एक वचन में क्या बनता है? बालिका एक लड़की। द्विवचन में बालिके दो लड़कियां, और बहुवचन में बालिकाः अनेक लड़कियां। ऐसे ही अध्यापिका एक अध्यापिका, अध्यापिके दो अध्यापिकाएं, अध्यापिकाः अनेक अध्यापिकाएं। ऐसे ही बनेंगे अन्य उदाहरण। गायिका एक गायिका, गायिके दो गायिकाएं, गायिकाः अनेक गायिकाएं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर अनेक अर्थात बहुत सारे हों उसमें बहुवचन का प्रयोग होता है। अगर हम ऐसे उदाहरण और देखें तो वहां बनता है नायिका अर्थात एक नायिका, नायिके दो नायिकाएं, नायिकाः अनेक नायिकाएं, है ना। और नायिका कहते किसे हैं? नायिका कहते हैं अभिनेत्री को जो नाटक को बहुत सुचारू रूप से एक्टिंग के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखती हैं, उसे नायिका कहते हैं। और अगर हम इसका पुल्लिंग शब्द बनाएं तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? नायकः। ठीक है, चलिए आगे देखें अन्य उदाहरण। अब हम अन्य उदाहरण देखते हैं। कलिका एक कली, कलिके दो कली, और कलिकाः अनेक कलियां। इसमें हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही बनेगा वर्तिका एक बत्तख, वर्तिके दो बतखें, वर्तिकाः अनेक बतखें। ये भी ध्यान रखना है। अब ऐसे ही उदाहरण बनते हैं। कोकिला एक कोयल, कोकिले दो कोयल, कोकिलाः अनेक कोयलें। ऐसे ही पिप्पिलिकाः एक चींटी, पिप्पिलिके दो चींटियां, और तीसरा बनता है पिप्पिलिकाः अनेक चींटियां। आप देखते हैं ना, जब भी चींटियां बहुत सारी एक साथ चल रही होती हैं तो बहुवचन में ही होती है, तो हम उनके लिए किसका प्रयोग करेंगे? पिप्पिलिकाः अर्थात अनेक चींटियां। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। कन्या लड़की, छात्रा छात्रा, माला माला, वृद्धा बूढ़ी, सेविका सेविका, नासिका नाक अर्थात नाक, सारिका मैना, शाखा बैल, मूषिका चूहियाँ जो हर घर में पाई जाती है, धारा धरा पृथ्वी, वाटिका बगीचा, रोटिका रोटी। तो हम सभी खाते हैं ना, जब हमें भूख लगती है तो हम रोटी खाते हैं, जब चूहियाँ को भूख लगती है तो हमारे घर में आती है और रोटी का टुकड़ा ले जाती है। तो इन सभी को संस्कृत में क्या कहते हैं? मूषिका अर्थात चूहियाँ। रोटी को क्या बोलेंगे? रोटिका। तो आप सभी इन शब्दों का उच्चारण जरूर सीखिए। ये बहुत सामान्य शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। आप बोलते हैं हिंदी में रोटी, तो अब कभी भूख लगे तो माता से कहिए कि मुझे रोटी का दीजिए। तो इससे हम अपने संस्कृत के शब्दों को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर आप जानते हैं कि जो चूहियाँ हैं
उसको मूषिका कहते हैं। तो कभी आपको दिखाई दे तो तुरंत अपने मुख से इसका उच्चारण करें, मूषिका गच्छति, यानी मूषिका यानी चूहिया जा रही है। अब हम ऐसे ही आगे अपना नपुंसकलिंग शब्दों का प्रारंभ करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। नपुंसकलिंग शब्दाः अकारांत। अनेक नपुंसकलिंग शब्दों में से हम इस पाठ में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तीनों वचनों के विषय में पढ़ेंगे। अकारांत जिसका अंतिम वर्ण आ हो, नपुंसकलिंग न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग, शब्द जिनका अर्थ हो। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। ये कहता है जिनका अंतिम वर्ण अ हो। दूसरा नपुंसकलिंग, न स्त्रीलिंग शब्द हो और ना ही पुल्लिंग शब्द हो। शब्द अर्थात जिनका अर्थ हो, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिनका कोई अर्थ निकलता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ना तो वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे और ना ही वो पुल्लिंग शब्द होंगे, तो फिर ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो नपुंसकलिंग होते हैं? क्योंकि आपने हिंदी भाषा में भी दो ही लिंग पढ़े हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब आप संस्कृत भाषा में तीन लिंगों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा जो आपके लिए बहुत नया है नपुंसकलिंग। ऐसे शब्द ना तो वो पुल्लिंग होते हैं और ना ही वे स्त्रीलिंग होते हैं। और वो शब्द कौन से होते हैं? तो उन शब्दों को अब हम पढ़ते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार चलते हैं। एक वचन शब्द जमा म शब्दम, शब्द से द्विवचन म हटाएं, शब्द में एक ही मात्रा लगाएं। बहुवचन शब्द जमा आनी शब्दानी, है ना। अब देखिए, शब्द जमा म अर्थात नपुंसकलिंग शब्दों को जब हम बनाते हैं बहुत सामान्य सा एक फॉर्मूला प्रयोग करते हैं कि उसके अंत में हम म लगाते हैं, लेकिन वो म कैसा होना चाहिए? वो म होना चाहिए हलंत वाला, है ना। तो अब हम शब्द जमा म, तो हमने यहाँ पर एक शब्द बना दिया शब्दम। शब्द से म हटाएं और शब्द में ए लगाएं। तो अब हमने क्या करा कि जो अगर द्विवचन में जब शब्द बना रहे हैं तो एक वचन में बना शब्दम, शब्दम से जो म है हटाओ और उसमें एक मात्रा एक ही लगाओ। बहुत सुंदर। तीसरा है बहुवचन शब्द जमा आनी। अब आप देखेंगे वहां एक मात्रा है जो अ का उच्चारण करती है, अ प्लस नी, आनी। तो वहां पर हमने एक शब्द बनाया शब्द जमा आनी शब्दानी। तो एक वचन में बना शब्दम, द्विवचन में बना शब्दे और बहुवचन में बना शब्दानी। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तीनों वचनों में कुछ उदाहरण। एक वचन में चक्रम एक पहिया, द्विवचन में चक्रे दो पहिए, बहुवचन में चक्राणी अनेक पहिए। ऐसे ही अन्य उदाहरण क्रीडनकम एक खिलौना, क्रीडनके दो खिलौने और क्रीडनकानी अनेक खिलौने। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तकें दो पुस्तकें और पुस्तकानी अनेक पुस्तकें। ऐसे ही गृहम एक घर, गृहे दो घर और गृहाणी अनेक घर। ठीक है, अब आगे उदाहरण और देखिए। उद्यानम एक बगीचा, उद्याने दो बगीचे और उद्यानानी अनेक बगीचे। ऐसे ही पुष्पम एक पुष्प, पुष्पे दो पुष्प और पुष्पाणी अनेक पुष्प, अनेक फूल, जिसको हम सामान्य सरल भाषा में पुष्प को फूल भी बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही अन्य उदाहरण है छत्रम एक छाता, छत्रे दो छाते, छत्राणी अनेक छाते, बहुत सारे छाते। ऐसे ही अन्य उदाहरण है कलमम एक पेन, कलमे दो पेन और कलमानी अनेक पेन। ठीक है। नेत्रम एक आंख, नेत्रे दो आंखें जो सभी के पास है, नेत्राणी बहुत सारी आंखें अर्थात अनेक आंखें। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण। दुग्धम दूध, द्वारम दरवाजा, शाकम सब्जी, अन्नम अनाज, आम्रम आम, विद्युत व्यंजनम पंखा, दाड़िमम अर्थात अनार, नीडम घोंसला, अमृत फलम
नाशपाती, वनम अर्थात वन, चलचित्रम टीवी, दूरदर्शनम दूरदर्शन अर्थात वो भी है दूरदर्शन, करगदम कागज, मानचित्रम नक्शा और समाचार पत्रम अखबार, मुखम मुख, भोजनम जो हम खाते हैं भोजन, धनम अर्थात धन और धन को और सरल करें तो पैसा, ताम्रम तांबा, रजतम अर्थात चांदी जिसको आप सिल्वर बोलते हैं, करवस्त्रम अर्थात रुमाल जो हैंकी होता है ना आपके पास, जब हमें पसीना आता है तो हम उससे अपने मुख को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम संस्कृत में कहते हैं करवस्त्रम, लोहम अर्थात लोहा, नारिकेलम नारियल, जम्बूफलम जामुन, खाए हैं आपने, बरसात के मौसम में बहुत होते हैं जामुन, तो हम उनका प्रयोग संस्कृत में किस शब्द के माध्यम से करते हैं, जम्बू फलम। बहुत सुंदर। तो हमें जामुन जब भी खाने हैं हमें याद रखना है कि संस्कृत में क्या कहते हैं, जम्बू फलम। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ जरूर समझ आया होगा। आप एक बार अपने स्तर पर इन सभी शब्दों का प्रयोग लिखकर भी करें और उच्चारण करके भी करें।